Dear children, today we will study about lesson 5 from English Reader book. प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 5 पढ़ेंगे. द नेम ऑफ दिस लेसन इज वंडर प्लांट्स. इस लेसन का नाम है वंडर प्लांट्स यानी आश्चर्यजनक पौधे. प्लांट्स यानी पौधे. बिफोर एक्सप्लेनिंग द लेसन, हियर आर some words and their meanings in both languages English and Hindi. लेसन एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. पहले हम उनको समझते हैं जिससे हमें लेसन को समझने में आसानी होगी. फर्स्ट वर्ड इज पिचर. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज अ पॉट लाइक जग और हिंदी में इसका मतलब होता है जग या घड़ा. नेक्स्ट इज स्ट्रेंज, अनयूजुअल और ऑड. स्ट्रेंज का हिंदी मीनिंग होता है निराला, विचित्र या अनोखा. नेक्स्ट इज लीड्स, अ रिमूवेबल कवर ओवर अ कंटेनर. किसी कंटेनर पे रिमूवेबल कवर यानी कि रिमूव होने वाला, खुलने वाला, बंद होने वाला ऐसा कवर जिसे कि हिंदी में कहा जाता है ढक्कन. नेक्स्ट इज नेक्टर, अ स्वीट फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स. फ्लावर्स से जो मीठा तरल पदार्थ, फ्लूइड्स यानी होता है तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो फ्लावर्स में से प्रोड्यूस होता है मीठा रस जिसे कहा जाता है हिंदी में. एंड लास्ट वर्ड इज एज, द कॉर्नर पार्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है किनारा. नाउ आई एक्सप्लेन यू लेसन 5. अब मैं आपको लेसन 5 एक्सप्लेन करती हूँ. समटाइम्स वी सी पीपल अराउंड अस डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स दैट मेक अस लाफ एंड वंडर. कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं हमारे चारों ओर जो लोग हैं वे कुछ अजीब हरकतें करते हैं जिससे कि हमें हंसी आती है या हमें आश्चर्य होता है. लाइक अ जोकर विथ हिज एक्शंस और अ स्मॉल बेबी विथ इट्स बिहेवियर. जैसे कि जोकर जो कि अपनी एक्शंस से हमें हंसाते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जोकर जिससे हमारा एंटरटेनमेंट हो या हमें हंसी आए. और जैसे कि कोई छोटा बच्चा भी जब कोई एक्टिविटी करता है तो उससे हम हैप्पी फीलिंग आती है हमारे अंदर, हम हैप्पी हो जाते हैं. But have you ever thought even plants can be strange too? पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्लांट्स भी स्ट्रेंज हो सकते हैं या प्लांट्स भी अनोखे हो सकते हैं, निराले हो सकते हैं? Yes, it is true. हाँ, यह सत्य है. Next para is there are some plants which eat flies. यहाँ कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात हो रही है जो कि फ्लाइज खाते हैं. फ्लाई यानी मक्खी या मच्छर जिसे कीट कहा जाता है. फ्लाई को कीट कहा जाता है. मच्छर या मक्खी इस कैटेगरी में आते हैं. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लाइज को खाते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द पीचर प्लांट. हम बात कर रहे हैं पीचर प्लांट की. इट इज कॉल्ड द पीचर प्लांट बिकॉज इट लुक्स लाइक अ पीचर. इसे पीचर प्लांट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ये कैसा दिखता है, एक पीचर की तरह. पीचर यानी घड़ा या मटका जैसा एक शेप होता है, उसको पीचर कहा जाता है और यह प्लांट उसी के शेप की तरह दिखता है, इसलिए इसे पीचर प्लांट कहा जाता है. पीचर मीन्स अ पॉट लाइक अ जग फॉर कीपिंग वाटर. पीचर का मतलब होता है पानी रखने के लिए जग या घड़े जैसा कोई बर्तन. द लीफ टिप ऑफ द पीचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ जग शेप एंड द लीव्स हैव लीड्स टू. जो पत्तियों का आगे का जो भाग होता है, लीफ टिप यानी पत्ती का आगे का हिस्सा या आगे का भाग. तो पीचर प्लांट की पत्तियों का जो आगे का भाग होता है वो इस तरह से बना होता है कि उसका शेप जो होता है, उसका आकार होता है जग जैसा. एंड द लीव्स हैव लीड्स टू.
और जो पत्तियां होती है उनमें क्या होता है, लीड्स यानी ढक्कन की तरह वह होती है, ढक्कन भी होता है उसमें। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक प्लांट है, ये पीचर प्लांट है, ये उसका पॉट की तरह, जग की तरह पॉट, जग जैसा एक घड़े जैसा दिख रहा है हमें। और ये जो ऊपर का पोर्शन है ये है उसकी लीफ, पत्ती है, जिसका कि ढक्कन जैसा शेप है, लीड्स इसमें, और ये इस तरह से इसका शेप है, आप देख सकते हैं। द प्लांट कैचेस द फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ दीज लीव्स बट द क्वेश्चन इज हाउ। अब पौधा फ्लाइज को पकड़ लेता है, किसकी मदद से, इन पत्तियों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज लीव्स, इन पत्तियों की मदद से जो पीचर प्लांट होता है वह फ्लाइज को, मच्छर या मक्खियों को पकड़ लेता है। बट द क्वेश्चन इज हाउ, लेकिन प्रश्न क्या है कि कैसे पकड़ता है। देयर इज अ स्वीट स्मेलिंग नेक्टर इनसाइड दैम। इसके अंदर एक स्वीट स्मेलिंग, मीठी खुशबू वाला एक नेक्टर होता है, यानी मीठा रस भरा हुआ होता है पीचर प्लांट के अंदर। When a fly goes near, it gets attracted by the aroma of the nectar. जब कोई फ्लाई यानी कोई कीट या कोई मक्खी इसके पास जाता है तो यह उसको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, बाय द एरोमा ऑफ द नेक्टर, जो मीठा रस है उसकी खुशबू से, एरोमा यानी उसकी सुगंध या खुशबू, उसकी सुगंध से उसकी तरफ आकर्षित होता है फ्लाई। इट सीट्स ऑन द एज ऑफ द पिचर एंड द लीड क्लोजेस। और जब फ्लाई उसके किनारे पर, पीचर प्लांट के किनारे पर बैठता है तो उसका ढक्कन बंद हो जाता है। द फ्लाई गोज इनटू द पिचर, और जो फ्लाई होता है वो पिचर के अंदर चला जाता है। द फ्लाई स्लिप्स डाउन इनटू द पिचर एंड ड्राउन्स इन द नेक्टर एंड देन द प्लांट बिगिंस टू ईट इट। फ्लाई जो होता है, कीट, मक्खी या मच्छर जो होता है, वह स्लिप्स यानी फिसल जाता है उसके अंदर, नीचे फिसल जाता है पिचर में अंदर, एंड ड्राउन्स इन द नेक्टर, और उसका जो मीठा रस है उसमें ड्राउन यानी होता है डूब जाना, उसमें डूब जाता है। एंड देन द प्लांट बिगिंस टू ईट इट, और तब जो पौधा होता है, पीचर प्लांट जो होता है, उस फ्लाई को खाना शुरू कर देता है। इजंट इट स्ट्रेंज, यह बहुत विचित्र नहीं है, कितनी स्ट्रेंज बात है।